जब अज्ञातवास के समय पांडवों को मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में निवास करते हुए 10 माह व्यतीत हो गए, सहसा एक दिन राजा विराट का साला कीचक अपनी बहन सुदेशना से भेंट करने आया। जब उसकी दृष्टि सैरंध्री यानी द्रौपदी पर पड़ी तो वह काम पीड़ित हो उठा और सैरंध्री से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। द्रौपदी भी कीचक की कामुक दृष्टि को भाप गई थी। उसने महाराज विराट एवं महारानी सुदेशना से कहा था कि कीचक मुझ पर कुदृष्टि रखता है। मेरे 5 गंधर्व पति हैं, एक न एक दिन वे कीचक का वध अवश्य कर देंगे। किंतु उन दोनों ने द्रौपदी की बात की कोई परवाह नहीं की। लाचार होकर एक दिन द्रौपदी ने भीमसेन को कीचक की कुदृष्टि तथा कुविचार के बारे में बता दिया गया। द्रौपदी के वचन सुनकर भीमसेन बोले, हे द्रौपदी, तुम उस दुष्ट कीचक को अर्धरात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संदेश दो। नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। तब द्रौपदी ने बल्लव यानी भीमसेन की योजना के अनुसार कीचक को रात्रि में नृत्यशाला में मिलने को संकेत दिया। द्रौपदी के संकेत से प्रसन्न कीचक जब रात्रि को नृत्यशाला में पहुंचा तो वहां पर भीमसेन द्रौपदी की एक साड़ी से अपना शरीर और मुंह ढक कर वहां लेटे हुए थे। तभी थोड़ी देर में वहां पर कीचक भी पहुंच गया। उन्हें सैरंध्री समझकर कामोत्तेजित कीचक बोला, हे प्रियतमे, मेरा सर्वस्व तुम पर न्यौछावर है। अब तुम उठो और मेरे साथ रमन करो। कीचक के वचन सुनते ही भीमसेन उछलकर खड़े हुए और बोले, हे पापी, तू सैरंध्री नहीं अपनी मृत्यु के समक्ष खड़ा है। ले अब पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने का फल चख ले। इतना कहकर भीमसेन ने कीचक को लात और घूंसों से मारना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्षों को झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के मार मार कर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे। अनेक बार उसे घुमा घुमा कर पृथ्वी पर पटकने के बाद अपनी भुजाओं से उसकी गर्दन को मरोड़कर उसे पशु की मौत मार डाला